बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद हम क्या करें। यानी अभी अगर आपका ग्रेजुएशन में रिज़ल्ट आया है या आपकी सप्ली आ गई है, रिज़ल्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप रिज़ल्ट के इंतज़ार करें और जैसे ही आप का सप्ली का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर लें। अगर आपको यकीन है कि आप अपनी सप्ली को क्लियर कर लेंगे, आपकी जो किताब रहती है या जो आप आप जिसको पास नहीं कर सके तो वो पेपर आप पास कर लेंगे, तो आप उससे पहले भी अपने डॉक्यूमेंट्स मास्टर के लिए सबमिट कर सकते हैं या बीएस के 5वें सेमेस्टर में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपने इस सेशन के अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर नहीं किया और आपने बीच में गैप लाने की कोशिश की, तो फिर आपके लिए परेशानी ये होगी कि आप मास्टर नहीं कर पाएंगे। आपको फिर बीएस के 5th सेमेस्टर में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा और बीएस के 8 सेमेस्टर हैं और उनमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो 4 सेमेस्टर तो अकाउंट हो जाएंगे। उसके बाद आप 5वें सेमेस्टर में इनरोल हो सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का गैप है, तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप पार्ट वाइज मास्टर करें या कंपोजिट मास्टर करें। अब कंपोजिट मास्टर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं और इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कि ये कंपोजिट क्या है। कंपोजिट प्राइवेट मास्टर हो सकता है आपका। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके प्राइवेटली एडमिशन लेके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक साथ पेपर दे के अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मई में पेपर होने हैं मास्टर के, आप एडमिशन ले लेते हैं उससे 2 महीने पहले, 2 महीने के बाद आपके मास्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर हो जाएंगे। मीन्स कि आपके जहन में ये चीज़ आ रही है कि आपने 2 महीने के टाइम पीरियड पे आपको डिग्री मिलेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके जो पीछे से जो 2 साल का गैप है, ये सारे का सारा ड्यूरेशन यहाँ पे काउंट किया जाता है कि आपके 2 साल के जो गैप है ये आपके 2 ईयर ड्यूरेशन अकाउंट किया जा रहा होता है। तो कोशिश करें अगर आपने ग्रेजुएशन की है और उसका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया, अगर आ गया है तो फ़ौरन मास्टर के लिए अप्लाई करें ताकि आखिरी जो ये मास्टर का चांस है ये आपसे मिस ना हो। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें और किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद आपसे ग्रेजुएशन की कंप्लीट होने के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेपरों से पहले जितने भी जो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है आप उसको क्लियर करें। इस सूरत में आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आपने सिंगल फ़ीस के साथ एडमिशन ले लिया है तो आपको सिंगल फ़ीस ही देना पड़ेगी और बाद में जितने भी ऑब्जेक्शंस आते जाएंगे आप उनको क्लियर करते जाएं। आप डबल फ़ीस से बच जाएंगे, ट्रिपल फ़ीस से बच जाएंगे, आप एडमिशन के कैंसिल होने से बच जाएंगे। हाँ, अगर आप पेपरों से पहले ही रोल नंबर स्लिप से के जारी होने से पहले अगर आप अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर नहीं करते तो फिर मुतल्लिका अदारा ये उसको इख्तियार हासिल है कि वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दे। तो कोशिश करें कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो चीज़ें मुतल्लिका अदारा आपसे रिक्वायर्ड करता है, जो चीज़ें मांगी जाती हैं, आप उन सारी चीज़ों को पूरा करें ताकि आप अपने इस टाइम को कीमती बना सकें। ये मास्टर का लास्ट चांस है। इसको अगर आप स्किप करते हैं तो आप अगेन काफ़ी सारा लॉस बर्दाश्त करेंगे। एक तवील मुद्दत जो टाइमिंग है उसके अंदर आपको इनरोल होना पड़ेगा और
अगर आपकी सप्ली है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन क्लियर करने की कोशिश करें। उसमें टाइम तो ज़रूर होता है कि आपको टाइम मिल जाता है कि आपने अगर इस बार सप्ली नहीं दी अगली बार आप दे सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगली बार आप सप्ली दे के पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको आगे मास्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको ज़रूर ट्रेस कीजिएगा ताकि आपका कल का मुस्तकबिल सेव रह सके। हाँ, इससे इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको किसी किस्म की भी एजुकेशन सेक्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर गाइडलाइन मिलेगी। थैंक यू सो मच।